2024 लोकसभा चुनाव से पहले भारतीय जनता पार्टी अपने कुनबे को मजबूत करने में लगी है। इस कड़ी में उपेंद्र कुशवाहा हो या फिर मुकेश सहनी, दोनों के साथ बातचीत हो गई। यानी कि जो एनडीए का स्वरूप होगा उसमें उपेंद्र कुशवाहा, मुकेश सहनी, पशुपति कुमार पारस और भारतीय जनता पार्टी बड़े भाई के भूमिका में होगी। लेकिन सवाल चिराग पासवान को लेकर है। ऐसा कहा जा रहा है कि चिराग पासवान भारतीय जनता पार्टी के चंगुल में पूरी तरह से फंस चुके हैं, क्योंकि अब तक उपेंद्र कुशवाहा की मुलाकात एक बार नहीं कई बार भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेताओं से हो गई है। और जब जेपी नड्डा से उनकी मुलाकात हुई उस दिन तय हो गया कि उपेंद्र कुशवाहा कितने सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। जानकारी के अनुसार यह कहा जा रहा है कि उपेंद्र कुशवाहा की डील भारतीय जनता पार्टी के साथ 2 सीटों पर हो गई है। अब उपेंद्र कुशवाहा किसी भी वक्त किसी भी दिन औपचारिक ऐलान कर सकते हैं। दूसरी बात मुकेश सहनी को लेकर है। मुकेश सहनी लगातार दिल्ली में बैठे हैं और वहां पे बैठे भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेताओं से उनकी मुलाकात हो रही है। और अब मुकेश सहनी को लेकर भी तस्वीर साफ हो चुकी है। मुकेश सहनी आगामी 25 तारीख को फूलन देवी के सदाहत दिवस के अवसर पर बड़ा ऐलान करेंगे। और जानकारी जो निकलकर सामने आ रही है उसमें कहा जा रहा है कि मुकेश सहनी भारतीय जनता पार्टी के साथ गठबंधन कर रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी के साथ सीटों को लेकर भी बातचीत हो गई है। 25 तारीख को सदाहत दिवस के अवसर पर मुकेश सहनी हजारों की भीड़ में अपने कार्यकर्ता, अपने वोटरों के बीच में इस बात का ऐलान करेंगे कि वो किसके साथ गठबंधन करेंगे। लेकिन सवाल अब भी बड़ा है चिराग पासवान को लेकर। चिराग पासवान की मुलाकात अब तक भारतीय जनता पार्टी के किसी भी बड़े नेताओं से नहीं हुई है, सिवाय नित्यानंद राय के। नित्यानंद राय केंद्रीय गृह राज्य मंत्री हैं और उन्हीं से चिराग पासवान की अक्सर मुलाकात होती रहती है। कहा यह जा रहा है कि नित्यानंद राय भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता जेपी नड्डा, अमित शाह और चिराग पासवान के बीच के मैसेंजर हैं, एक दूसरे की बातों को पहुंचा रहे हैं। लेकिन अब तक बातचीत नहीं हो पाई है। चिराग पासवान से भी कई बार सवाल किया गया कि चिराग पासवान 24 का चुनाव किसके साथ लड़ेंगे। हालांकि यह तो तय माना जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के साथ लड़ेंगे, लेकिन चिराग पासवान की महत्वाकांक्षा इतनी बड़ी है जिसके कारण भारतीय जनता पार्टी ने अब तक हरी झंडी नहीं दी है। और राजनीतिक जानकारों की माने तो ऐसा कहा जा रहा है कि चिराग पासवान के पास कोई दूसरा विकल्प नहीं है। ऐसे में जो डिमांड चिराग पासवान के हैं, 7 लोकसभा की, 1 राज्यसभा और 2 एमएलसी की सीट, उस पर भारतीय जनता पार्टी किसी भी हाल में, किसी भी सूरत में सहमति जताने को तैयार नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के नेता भी इस बात को जान रहे हैं कि चिराग पासवान भारतीय जनता पार्टी के साथ गठबंधन करने के अलावा वो महागठबंधन या फिर दूसरे थर्ड फ्रंट में भी नहीं जा सकते हैं, क्योंकि महागठबंधन में तेजस्वी यादव के साथ साथ नीतीश कुमार भी हैं और नीतीश विरोध की राजनीति किया करते हैं और एक म्यान में 2 तलवार जैसे नहीं रह सकता। ठीक इसी प्रकार से एक गठबंधन में 2 भावी मुख्यमंत्री उम्मीदवार, 2 युवा नेता का रहना संभव नहीं है, क्योंकि तेजस्वी यादव भी भावी मुख्यमंत्री उम्मीदवार है, चिराग पासवान भी अपने पार्टी के नेताओं के बीच भावी मुख्यमंत्री उम्मीदवार है। और कहा यह जा रहा है कि चिराग पासवान का अंतिम इच्छा यही है कि किसी भी हाल में मुख्यमंत्री बने। भारतीय जनता पार्टी के साथ गठबंधन अगर होती है तो हर वो कोशिश करेंगे कि भारतीय जनता पार्टी उन्हें मुख्यमंत्री के तौर पर प्रोजेक्ट करे, लेकिन ऐसा संभव नहीं दिख रहा है। तो सवाल बड़ा है कि मुकेश सहनी और उपेंद्र कुशवाहा की तो बातचीत हो गई, लेकिन चिराग पासवान की जो महत्वाकांक्षा बड़ी है, इस कारण से भारतीय जनता पार्टी के किसी भी नेता से इनकी मुलाकात नहीं हो पा रही है। अमित शाह भी मिलने को तैयार नहीं है, क्योंकि यह कहा जा रहा है कि अगर आप 3 से 4 सीटों पर लड़ना चाहते हैं तो फिर आपकी मीटिंग होगी। अगर आप इस पर सहमति नहीं जताते हैं तो फिर मिलना भी कोई ज़रूरी नहीं है। तो चिराग पासवान, इसीलिए हम कह रहे हैं कि वो ऐसे जगह पे फंसे हैं जहां से अगर कोई निकाल सकता है तो भारतीय जनता पार्टी ही है, वो भी अपनी शर्तों पे। बहरहाल इस कॉल में इतना ही। अगर आप मेरे वीडियो को यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर ले, फेसबुक पेज को लाइक कर ले, ताकि हर बड़ी छोटी अपडेट हम आप तक पहुंचाते रहें।